सीसीटीवी फुटेज में एक औरत शांति से एक स्टूल उठाकर घर के अंदर जा रही है। ना उसके चेहरे पर डर है, न जल्दी, न घबराहट। और ये स्टूल कुछ ही घंटों बाद 11 लोगों की मौत का हिस्सा बन जाता है। सोचिए अगर आपको पता हो कि जो आप हाथ में उठा रहे हो वो आखिरी चीज हो सकती है। ये कहानी खून की नहीं है, ये कहानी है विश्वास। और सबसे डरावनी बात यह है, इस विश्वास को किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। ये है बुरारी। 1 जुलाई 2018 सुबह के लगभग 6:30 बजे। बुरारी, नॉर्थ दिल्ली। एक आम सी कॉलोनी, एक आम सी सुबह। गुरचंद सिंह एक बुजुर्ग रोज की तरह अपने मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं। उनका रास्ता रोज एक ही होता है, एक ग्रोसरी स्टोर के सामने जो पिछले 20 सालों से कभी बंद नहीं देखा गया। पर आज शटर बंद है। दूध के पैकेट बाहर पड़े हैं, ब्रेड के कैरेट्स भी बाहर पड़े हैं। फोन लगाया जाता है, कोई जवाब नहीं। तब थोड़ा सा डर आ जाता है। 7 बजे के आसपास वो सीधा घर के गेट तक जाते हैं। गेट खुला है और फिर वो घर के अंदर जाते हैं। जो उन्होंने देखा वो शायद जिंदगी भर भूल नहीं पाए, और शायद आप भी भूल नहीं पाते। कोर्टयार्ड के बीच में 10 लोग एक लोहे की ग्रिल से लिटके हुए, जो कोई पेंटिंग हो, जैसे कोई पेंटिंग हो। आंखों पर पट्टी, मुंह पर कपड़ा, कानों में रुई, हाथ पीछे बंधे हुए। और सबसे अजीब बात, उनके पैर जमीन से ज्यादा दूर नहीं थे, जैसे थोड़ा सा झुकने पर बच सकते थे। 11वीं बॉडी नीचे वाले कमरे में। 75 साल की माँ नारायणा देवी इस सीन को देखकर गुरचंद सिंह भाग जाते हैं और दिल्ली का सबसे डिस्टर्बिंग केस शुरू होता है। पुलिस पहुंचती है। पहला थॉट मर्डर, और फिर सवाल, कोई चोरी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। और जब नेबर से बात होती है, सब एक ही बात कह रहे थे, ये फैमिली नॉर्मल थी, बिजनेस अच्छा चल रहा था, 3 जनरेशन एक साथ रहती थी, शादी की तैयारी चल रही थी, 15 दिन पहले एंगेजमेंट हुई थी। और सबसे अजीब, रात 11 बजे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तो फिर सवाल उठता है, ऐसा क्या हुआ जो सिर्फ 15 दिन में सब कुछ खत्म कर गया। इन्वेस्टिगेशन का फोकस जाता है ललित पर। पापा की मौत के बाद ललित बदल गया था। वो कहता था, पापा मुझसे बात करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते थे डायरीज में। पर ये डायरीज सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, ये डायरीज एक कॉन्वर्सेशन थी। ललित लिखता था, पर लिखने वाला ललित नहीं होता था। डायरीज के शब्दों में लिखा होता था, पिताजी बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक जगह लिखा था, 4 आत्माएं अभी भी मेरे साथ भटक रही हैं। अगर तुमने सुधार नहीं किया तो ये आत्माएं मुक्ति नहीं पाएंगी। एक और एंट्री थी, धनतेरस आ चुका है, किसी की पुरानी गलती के कारण तुम दूर हो, अगली दिवाली शायद ना मना सको, तो अपने को नजरअंदाज मत करो। ये वार्निंग नहीं थी, ये एक डेडलाइन थी। जब एक घर 11 साल तक एक ही आवाज़ सुनता रहे, तो वो आवाज़ भगवान बन जाती है। और जब कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है, तो वो सच लगने लगती है। ये एक रात का डिसीजन नहीं था, ये सालों की ट्रेनिंग था। पहले से पूजा, फिर हाथ बढ़ने लगे, फिर रस्सी गले तक आई, फिर हटा दी जाती थी, उन्हें कहा जाता था दर्शक हुआ। और धीरे धीरे डर रूटीन बन गया। जब डर रूटीन बन जाता है, तो इंसान सोचना बंद कर देता है। जब पुलिस ने इन डायरीज को फोरेंसिक टीम को दिया, तो एक और सच सामने आया। ये नोट्स सिंबॉलिक नहीं थे, ये मैनुअल्स थे। पुलिस रिपोर्ट कहती है,
हैंड रिटन नोट्स मिले जिसमें डिटेल्स में लिखा था कैसे हाथ और पैर बांधे जाएंगे, और ये इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल मैच करती थी उस तरीके से जैसे बॉडीज़ मिली थी। डायरी में लिखा था चेहरे ढकने हैं, मुंह बंद रखना चाहिए, कानों में रुई डालना ज़रूरी है, पुलिस ने कहा। नोट्स एग्जीक्यूटिव थे, हम अभी भी उन्हें स्टडी कर रहे हैं। इस तरह लटकना, बरगद के पेड़ की शाखाओं जैसे फॉर्मेशंस के लिए। इस रिचुअल का नाम था बड़ तपस्या, बरगद के पेड़ की पूजा। और फिर आता है वो सीसीटीवी फुटेज, 2 औरतें मार्केट से लौट रही हैं, हाथ में स्टूल्स, शांति से। ये फुटेज पुलिस के लिए टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि ये ज़बरदस्ती नहीं लग रही थी, ये लग रहा था एक्सेप्टेंस। एक्सपर्ट बोले ये एक तरह का शेयर्ड सिकोसिस है, एक इंसान का डिल्यूजन पूरे घर में फैल गया। पर प्रॉब्लम ये है, शेयर्ड सिकोसिस नॉर्मली 2 या 3 लोगों में होता है, यहाँ 11 थे। 3 जनरेशन, इसलिए कुछ लोग कहते हैं पैरानॉर्मल, कुछ कहते हैं तंत्र, कुछ कहते हैं कोई तीसरा इन्फ्लुएंस। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या कहते हैं। सच ये है, कोई भी थ्योरी पूरी तरह से फिट नहीं होती। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स कहती हैं ये सुसाइड नहीं था, ये एक रिचुअल था जो गलत हो गया। डायरीज में लिखा था रिचुअल के बाद सब अपने हाथ खोलेंगे। उन्हें लगा वो मरेंगे नहीं, और शायद ये सबसे डरावनी बात है, इस कहानी में खून नहीं था, इस कहानी में चीख नहीं थी, सिर्फ विश्वास था। ऐसा विश्वास जो सर्वाइवल से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। और जब बिलीव जिंदगी से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो मौत एक इंसिडेंट बन जाती है। बुरारी का घर आज भी खड़ा है, पर जो वहाँ हुआ शायद कभी समझा नहीं जा सकेगा, क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी चीज़ डर नहीं होती, सबसे डरावनी चीज़ होती है अंधा विश्वास।